Students, hi students. So this is our fifth lecture on the electrochemistry. ओके तो और आज इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मेज़र करेंगे. फाइन. तो उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर्स में क्या किया था. देखो बेटा, सबसे पहले हमने बात कही थी व्हाट इज़ इलेक्ट्रोड. इलेक्ट्रोड क्या है बेटा? आप कोई भी एक मेटल रॉड ले लीजिए. ओके और वही मेटल रॉड आपका किसका काम कर रही है? एक इलेक्ट्रोड का. अब इसको आप क्या करिए, किसी एक उसी मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप कर दीजिए. ठीक है. सो नाउ इट विल बी टर्म्ड एज हाफ सेल. फाइन. अब अगर आप इसी रॉड को काफ़ी टाइम तक डिप करके रखेंगे तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं बेटा, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, एक मेटल और एक मेटल आयन. तो मेटल की जो टेंडेंसी है विद रिस्पेक्ट टू मेटल आयन ऑक्सीडाइज होने की या रिड्यूस होने की, वो क्या है? डिफरेंट है. एंड दिस लीड्स टू द चार्ज सेपरेशन. तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? चार्ज सेपरेशन हो जाएगी. पॉजिटिव चार्ज आ गया. अगर यहाँ इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज आया तो सॉल्यूशन पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज. अगर रॉड पर, अगर इलेक्ट्रोड पर हमारे क्या आता? नेगेटिव चार्ज आता, तो सॉल्यूशन पे क्या आ जाता? पॉजिटिव चार्ज. ओके. तो जैसे ही आपने एक इलेक्ट्रोड को, मेटल रॉड को आपने सॉल्यूशन में डिप किया, इट लीड्स टू चार्ज सेपरेशन. और हमने इसी चार्ज सेपरेशन को क्या बोला था? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ठीक है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से. ओके. और अगर यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम किस में मेज़र करें? स्टैंडर्ड कंडीशन, यानी कि टेम्परेचर आप 25 डिग्री सेल्सियस ले लें और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट शुड बी 1 मोलर. सो इन सच कंडीशंस आप इसको कैसे लिखेंगे? ई नॉट मीन्स दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. फाइन. तो ये हो गया हमारा हाफ सेल और द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. अब हम बात करते हैं हमारे गैल्वेनिक सेल की. ठीक है बेटा, अगर हम एक गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो वी ऑलवेज नीड द 2 हाफ सेल्स. हमें यहाँ पर क्या चाहिए? 2 हाफ सेल्स. ठीक है. तो लीजिए हम 2 हाफ सेल बना लेते हैं. ओके. तो एक हाफ सेल हमारा किसका काम करेगा? ऑक्सीडेशन का. ठीक है. तो जिसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल. और वो हाफ सेल हम हमेशा किधर लिखते हैं? ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है. एंड दिस विल सर्व एज एनोड. ओके. और एक हाफ सेल हम बना लेते हैं ऑन द राइट साइड. मेटल रॉड को हमने एक उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप कर दिया. ठीक है. और अगर इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी है तो हम इसको बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल. एंड दिस विल सर्व एज कैथोड. ओके. और एक सेल को अगर हमें कंस्ट्रक्ट करना है तो हम इसको 2 तरह से सर्किट कंप्लीट करेंगे. एक सर्किट कंप्लीट करेंगे हमारे सॉल्ट ब्रिज की हेल्प से, दैट इज़ अ इंटरनल सर्किट. और सेकेंड सर्किट हम कंप्लीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वायर, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल सर्किट. और यहाँ पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? फ्लो कर रहे हैं. दैट इज़ फ्रॉम एनोड टू कैथोड. ठीक है. और मान लीजिए कि हमने इस वायर के बीच में क्या लगा दिया? एक वोल्ट मीटर लगा दिया. ठीक है. तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, हमें कोई करंट मिल रहा है, तो वोल्ट मीटर में हमें एक रीडिंग मिलेगी, दैट इज़ जिसको आप वोल्टेज बोलते हो. और अगर हम देखें तो वोल्टेज क्या है? एक पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको हम मेज़र करते हैं. तो ये तो हो गया हमारा प्रैक्टिकली कि आपने वोल्ट मीटर लगाया और आपने मेज़र कर लिया. अगर इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हमने थ्योरेटिकली मेज़र करना है तो लास्ट टाइम हमने फॉर्मूला लिखा था, दैट इज़ ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड. ठीक है. और हमारा ई नॉट सेल क्या है? दिस इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ठीक है. और दिस कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज सेल पोटेंशियल. ओके. और ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड. एंड दिस इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और द ऑफ एनोड. या फिर आप इसको ये बोल सकते हैं कि जहाँ पर हाई रिडक्शन पोटेंशियल है, ओके, और यहाँ पर क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल लो है. ओके. तो 2 तरीके हैं, आप इसको इस तरह से मेज़र कर सकते हैं. अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए मुझे थ्योरेटिकली इसको क्या करना है?
सेल पोटेंशियल को मेज़र करना है। सेल पोटेंशियल मेज़र करना है तो वी मस्ट नो कि व्हाट आर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ द कैथोड एंड एनोड। ठीक है, तो यानी कि हमें इस इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड का क्या पता होना चाहिए, एक पोटेंशियल, जिसको हम क्या बोला था हमने अभी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हमारा टॉपिक ही यही है दैट हाउ वी कैन मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्योंकि जब तक आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में नहीं मालूम, मेज़र नहीं करेंगे हम, तब तक हम सेल पोटेंशियल हम कैलकुलेट नहीं कर सकते और हम ये नहीं फाइंड आउट कर सकते कि मुझे किस इतनी वोल्टेज का मेरी रिक्वायरमेंट है, तो मैं उस सेल के लिए क्या क्या कौन कौन से इलेक्ट्रोड्स यूज़ कर रही हूँ और उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करूँ। ठीक है, सो दैट्स वाई हमें ये पता होना ज़रूरी है कि हर एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना डेवलप होता है। ओके, तो अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे है, क्या है कि आपने एक इलेक्ट्रोड लिया, उसको आपने उसके मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप कर दिया, तो और यहाँ पर हमने कहा था कि क्या जनरेट हो गया, यहाँ जनरेट हो गए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, डिफरेंट सेपरेशन। अब क्योंकि हम हाफ सेल जो है वो कभी वर्क नहीं करता, बिकॉज हाफ सेल डू नॉट वर्क, क्योंकि हाफ सेल कभी वर्क ही नहीं करता, तो इसलिए हमारे पास कोई एक प्रैक्टिकल मेथड नहीं है कि हम इस पोटेंशियल को डायरेक्टली मेज़र कर सकें। यानी कि वी कांट मेज़र एक्चुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको हम मेज़र नहीं कर सकते। तो इसको मेज़र करने का तरीका क्या है कि आप, अगेन मैं यही बोल रही हूँ कि आप एक क्या करें, गैल्वेनिक सेल बनाएं। ठीक है, आप क्या करें, एक गैल्वेनिक सेल बनाएं। ओके, इसी तरह से आपने गैल्वेनिक सेल बनाकर आप इसी तरह से दोबारा आप उसको कंस्ट्रक्ट करें कंप्लीट, और आप सिर्फ और सिर्फ क्या मेज़र कर सकते हो, वोल्ट मीटर लगाकर आप सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र कर सकते हो। ठीक है, तो फिर हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेज़र करने का तरीका क्या है। बेटा एक्चुअल तो हम मेज़र कर ही नहीं सकते, तो हम क्या करें, हम एक रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेज़र करें। रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मीन्स कि आप किसी एक इलेक्ट्रोड ले लिया हमने, ये वाला सपोज, और इसकी वैल्यू हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की 0 मान के चलें। ठीक है, 0 मान के चलेंगे तो ये हमें मालूम है, वोल्ट मीटर से आप यहाँ पर क्या करोगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका जो भी हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, E नोट सेल माइनस E नोट कैथोड इक्वल टू E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड। ओके, तो यानी कि हम एक्चुअल तो मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन हम एक इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है किसी दूसरे के साथ कंपेयर करके हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, एंड दिस विल बी कॉल्ड द रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो इसका मीन्स कि हमें कहीं ना कहीं एक रिलेटिव इलेक्ट्रोड भी चाहिए। ठीक है, और ये जो रिलेटिव इलेक्ट्रोड है इसी को हम क्या मान के चलेंगे, हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसी को हम क्या मान के चलेंगे, हमारा एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड। यानी कि इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड की हम आर्बिट्रेरी वैल्यू क्या लेके चल रहे हैं, 0 लेके चल रहे हैं। और आपने जिस भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेज़र करना है, ठीक है, आप उसको इसके साथ इसी तरह से कनेक्ट कीजिए, वोल्ट मीटर से आप रीडिंग लीजिए और ये इस फॉर्मूला को आप यूज़ कीजिए। ठीक है, एंड यू कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ दैट वी कैन नॉट कैलकुलेट द एक्चुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स मेज़र कर सकते हैं बाय चूजिंग अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब क्वेश्चन आता है कि हम कौन सा रेफरेंस इलेक्ट्रोड चूज़ करें। ठीक है, तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि आप हाइड्रोजन को चूज़ कर लें। ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेने और देने की टेंडेंसी हम ये मानकर चलते हैं कि ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। जैसे आप कभी रिएक्टिविटी सीरीज़ की बात करते हैं तो आप रिएक्टिविटी सीरीज़ को भी कैसे बनाते हैं कि जिसका रिएक्टिविटी जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा है, आपने उसको हाइड्रोजन के ऊपर लिख दिया, पोटेशियम देन सोडियम
ठीक है, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन जिंक, आयरन, ओके। और जिसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है, आपने उसको उसके अकॉर्डिंग कंपेयर करके उसके हाइड्रोजन के नीचे लिख दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने क्या बनाई, अपनी एक रिएक्टिविटी सीरीज बना ली। और हमने हाइड्रोजन को क्या लिया था, 10th स्टैंडर्ड में आपको याद होगा, हाइड्रोजन को हमने क्या लिया, यहाँ पर स्टैंडर्ड लिया, ठीक है। तो बेटा इसी तरह से हम यहाँ पर हाइड्रोजन को हम क्या कर रहे हैं, अपना चूज़ कर रहे हैं एज स्टैंडर्ड, ठीक है। और इसको चूज़ कर कर हम क्या बनाएंगे, एक इलेक्ट्रोड बनाएंगे जिसको हमने क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, बिकॉज हम इसको कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं इन द स्टैंडर्ड कंडीशंस, ठीक है। स्टैंडर्ड कंडीशंस मीन्स कि आप टेम्परेचर कितना मेंटेन करेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस। आप कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या लेंगे, 1 मोलर, क्योंकि हम हाइड्रोजन गैस भी यूज़ करेंगे तो उसका भी प्रेशर आपको स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा, दैट इज़ 1 बार। याद रखिएगा, कई बुक्स जो हैं इसको 1 एटमॉस्फेयर भी लिखती हैं, तो 1 एटमॉस्फेयर 1 बार दोनों ही ठीक है, लेकिन एक्चुअली जो STP में हम स्टैंडर्ड क्या लेके चलते हैं, 1 बार। तो दैट इज योर विश कि आप 1 बार ले रहे हो और 1 एटमॉस्फेयर ले रहे हो, ठीक है। तो क्योंकि हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया इन द स्टैंडर्ड कंडीशंस, तो इसलिए इसी को हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी कि शी। इट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज द नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। यानी कि आप इसको NHE के नाम से भी जान सकते हो, फाइन। चलिए, नाउ नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हमने क्या ले रहे हैं, नाउ दिस इज अ मेन टॉपिक, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्यों यूज़ कर रहे हैं, सो दैट वी कैन मेजर द रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द एनी इलेक्ट्रोड, ओके। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। तो कुछ पॉइंट्स को हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि ये क्या है, दिस इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ये हमारा क्या है, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है जी। सेकंड कि इट कैन सर्व एज बोथ एनोड एंड कैथोड, यानी कि आप किसी भी तरह से आप इसको यूज़ करके आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेज़र कर सकते हो। थर्ड पॉइंट कि इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की इन स्टैंडर्ड कंडीशन इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है वो हमने क्या लेके चल रहे हैं, आर्बिट्रेरी वैल्यू, दैट इज़ 0 वोल्ट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये एक गैस आयन इलेक्ट्रोड है, ठीक है। इट इज़ अ गैस आयन इलेक्ट्रोड, फाइन। चलिए, अब हम बात करते हैं दैट इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसके लिए हमने क्या करना है, एक ट्रफ लीजिए, ठीक है। उस ट्रफ में जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे दैट इज़ 1 मोलर HCl सॉल्यूशन, ओके। और इसमें हम पास करेंगे दैट इज़ हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड कंडीशंस मेंटेन करनी है, तो विल पास द हाइड्रोजन गैस एट 1 बार, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि इन दोनों में अब वर्किंग की बात अगर मैं यहाँ पर करती हूँ तो यहाँ क्या होगा, हाइड्रोजन जो आप ऊपर से पास कर रहे हो फ्रॉम दिस ग्लास जैकेट, आप ग्लास जैकेट बोल दीजिए, आप टेस्ट ट्यूब बोल दीजिए, कुछ भी, यानी कि एक ऐसा आपके पास हम कहें कि कवर जो अलाउ कर सके कि जो गैस है वो इसके बीच में से पास, सॉल्यूशन के बीच में से पास हो जाए,
फाइन। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस इसके बीच में से पास होगी वो क्या करेगी, वो हाइड्रोजन जो है दैट विल ब्रेक इनटू हाइड्रोजन एटम्स फर्स्ट, ठीक है, एंड दीज हाइड्रोजन एटम्स दे विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इनकी ऑक्सीडेशन हुई तो इट विल गिव द 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। और जो H आयंस हमारे प्रेजेंट हैं इन द सॉल्यूशन, दीज H आयंस विल एक्सेप्ट दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स और किस में चेंज हो जाएंगे, हाइड्रोजन गैस में, ठीक है जी। तो ये हमारी क्या है, वर्किंग, दिस इज अ वर्किंग। और यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि जब हम यहाँ से गैस पास करेंगे और यहाँ से ये जो गैस H आयन हाइड्रोजन गैस में चेंज होगा तो दैट विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, ओके। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, ओके। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम है कि हाउ हाइड्रोजन विल चेंज इनटू हाइड्रोजन एटम फर्स्ट, सेकंड कि हाउ दिस इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज विल टेक्स प्लेस। तो उसके लिए हमें यहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है, वी नीड हेयर द प्लेटिनम ब्लैक, ठीक है। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एक वायर, ठीक है, एंड दिस वायर कैन बी टर्म्ड एज द कनेक्टिंग वायर, ठीक है, जो हमारी हेल्प करेगी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ इसको कनेक्ट करने के लिए। एंड दिस वायर इज अगेन मेड अप ऑफ प्लेटिनम, और इस वायर के नीचे हम यहाँ पर लगाएंगे एक प्लेटिनम फॉयल, ठीक है। क्या यूज़ करेंगे हम, प्लेटिनम फॉयल, ठीक है। और इस प्लेटिनम फॉयल के ऊपर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा प्लेटिनम पाउडर जो है सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए वी विल डिपॉजिट, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द प्लेटिनम ब्लैक, ठीक है। एंड दिस प्लेटिनम ब्लैक और प्लेटिनम फॉयल विल हेल्प इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हेल्प इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए कैसे ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में हेल्प करेगी। देखो बेटा, आपने यहाँ पर क्या लिया, एक प्लेटिनम फॉयल ली, ठीक है, और इस प्लेटिनम फॉयल के ऊपर क्या आ रहा है, आप हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हो, और ये जो प्लेटिनम फॉयल है वो किसके बीच में डिप है, दैट इज डिप्ड इन द HCl सॉल्यूशन। तो इट मीन्स कि ये जो आपकी प्लेटिनम ब्लैक है, ठीक है, इसके ऊपर क्या हो गया, सबसे पहले तो इसके ऊपर बहुत अमाउंट में हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, एडजॉर्ब हो गई। और वो जो हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब हुई, तो एडजॉर्प्शन जो होती है वो हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, दैट इज़ वाई दिस हाइड्रोजन विल ब्रेक इनटू एटम्स, ठीक है ना। और ये जो है किसके साथ कांटेक्ट में है, दैट इज़ विद द H आयंस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर दिस प्लेटिनम फॉयल इज इन कांटेक्ट विद द H आयंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये H आयंस के कांटेक्ट में, तो यहाँ पर एक वही प्रोसेस क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा कि हाइड्रोजन जो यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है, वो क्या करेगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगी, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगी, इस इलेक्ट्रॉन्स को, इन इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करेगी एंड विल अंडरगो रिडक्शन, ठीक है। तो जब भी हमें एक देखा जाए तो हमारे पास एक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा लाइक दिस, H2, दिस इज द इक्विलिब्रियम, 2 H आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास ये एक इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। और अगर आप इसको जब किसी वायर से फर्दर इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करोगे तो अगर ये एनोड का काम करेगा तो इक्विलिब्रियम जो है दैट विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, इफ इट विल सर्व एज एनोड। और अगर ये एनोड कैथोड का काम करेगा तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो दिस इज हाउ कि हमारा ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है दिस कैन सर्व एज एनोड एज वेल एज कैथोड, फाइन। तो हमारा यहाँ देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन भी हो गई और वर्किंग भी हो गई। तो मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, सिंपल एक ट्रफ ली, ठीक है जी, सिंपल हमने एक ट्रफ ली, ओके। इस ट्रफ के अंदर हमने क्या डाला, HCl सॉल्यूशन, इसमें से हमने पास किया दैट इज़ हाइड्रोजन गैस, ठीक है, और 2
and this hydrogen gas will undergo oxidation, और जो H ions in the solution है they will undergo reduction. ओके और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में हेल्प कौन कर रहा है हमारी, ये प्लेटिनम फॉइल. फाइन, ठीक है. तो ये हमारी क्या होगी, कंस्ट्रक्शन. और अगर हम यहाँ वर्किंग की बात करते हैं तो अगर ये ऑक्सीडाइज होगा तो हमारे पास ये रिएक्शन होगी. ओके और अगर ये रिड्यूस होगा तो ये रिएक्शन होगी. यहाँ पे हमारे पास क्या क्रिएट हो गया, एक इक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया. आप जिस भी इलेक्ट्रोड के साथ इसको कनेक्ट करेंगे तो या तो ये एनोड का काम करेगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा. इफ़ इट विल सर्व एज कैथोड तो इट विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, चलिए अब हम मेज़र करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द अनदर इलेक्ट्रोड्स. तो ये हमारे पास एक हमने कहा कि हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है. ठीक है जी, हम एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना लेते हैं. तो ये लीजिए, ये हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना लिया. ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस पास हो रही है. यहाँ हमारे पास क्या है, 1 मोलर HCl सॉल्यूशन है. ठीक है, और यहाँ हमने कनेक्शन के लिए एक वायर लगा दी जिसको हमने बोला कनेक्टिंग वायर विच इज़ मेड ऑफ प्लेटिनम, प्लस हमने यहाँ पर क्या लिया, एक प्लेटिनम ब्लैक, और ये हमारी क्या हो गई, कनेक्टिंग वायर. तो ये हमारा हो गया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. ठीक है, और अगर आपने कोई और इलेक्ट्रोड बनाना है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेज़र करना है तो आप मेटल रॉड लीजिए और उसके सॉल्ट में सॉल्यूशन में डिप कर दीजिए और ये हमारा दूसरा इलेक्ट्रोड बन गया. अब प्रॉब्लम आती है कि हमें अगर इसको चेक करना सबसे पहले कि वेदर इट विल एक्ट एज एनोड और कैथोड. ये हमें कैसे पता चलेगा बेटा, तो जब भी आप एक गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्ट करोगे, ठीक है, और उसके बीच में जब आप क्या करोगे, एक वोल्ट मीटर लगाओगे, तो दिस वोल्ट मीटर विल वर्क ओनली, ठीक है, जब इसका पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से, वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट होगा, विद द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. ओके, और वोल्ट मीटर का नेगेटिव इलेक्ट्रोड किससे कनेक्ट होगा, विद द टर्मिनल विद नेगेटिव इलेक्ट्रोड. और हमें मालूम है कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड, और नेगेटिव टर्मिनल को हम क्या बोलते हैं, एनोड. ठीक है, तो आपका सेल में आपको ये वोल्टेज या ये वोल्ट मीटर तब भी वर्क करेगा अगर वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट होगा, पॉजिटिव से. यानी कि अगर आपने कनेक्शन सही किए हैं तब भी आपको वोल्ट मीटर में रीडिंग मिलेगी. ठीक है, तो सपोज मैंने ये वाला जो इलेक्ट्रोड बनाया था अभी, ये इस इलेक्ट्रोड को मैं ले लेती हूँ जिंक. ठीक है ना, और ये मेरा तब भी काम करेगा जब इसको मैं वो इस सेल को आप नेगेटिव टर्मिनल से क्या कर दोगे, कनेक्ट कर दोगे. ठीक है, तो अगर ये नेगेटिव से कनेक्ट हो रहा है तो इधर ये किसके टर्मिनल से कनेक्ट होगा, पॉजिटिव. यानी कि ये मेरा क्या बन गया, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एंड दिस बिकम्स अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. ठीक है, और अगर ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है इट मीन्स इट विल सर्व एज एनोड, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी ज़्यादा है. ठीक है, और अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होकर रीडिंग दे रहा है वोल्ट मीटर में तो मीन्स कि ये हमारा किसका काम कर रहा है, कैथोड का, और इसको हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर क्या हो रही है, रिडक्शन. ओके, चलिए तो अब यहाँ पर हम इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मेज़र करेंगे. तो मैंने कहा था कि सिंपल ये फॉर्मूला यूज़ करके, दैट इज़ ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड. ठीक है, देखिए ई नॉट सेल जो है वो आप क्या कर सकते हो, वो आप मेज़र कर सकते हो फ्रॉम दिस वोल्टेज. तो हमने कनेक्ट किया जिंक से, तो सपोज हमारी ई नॉट सेल कितनी आ रही है, दैट इज़ 0.76. ठीक है, और कैथोड जो है उसका वैल्यू हमें मालूम है क्योंकि ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, दैट इज़ 0, माइनस ई नॉट एनोड हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है. तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कितनी वैल्यू आएगी ई नॉट एनोड की, दैट इज़ -0.76. यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द जिंक इज़ -0.76.
ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ ओनली टू मेज़र द रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे, जिंक और ये हो रहा है जिंक से जिंक आयन, तो ये हो रहा है बेटा जी ऑक्सीडाइज, कितना हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76। फाइन, चलिए एक और ले लेते हैं। सपोज मैंने एक और हमारे क्या कर लिया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, वही HCl एट 1 मोलर। ओके, और यहाँ हम क्या पास कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस एट 1 बार। ठीक है, एंड वी आर यूजिंग द प्लेटिनम वायर एंड प्लेटिनम फॉयल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंस्ट्रक्ट हो गया। ठीक है, एक सेकंड इलेक्ट्रोड हम यहाँ पर ले लेते हैं। सपोज मैंने किसका लिया, मुझे कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, कॉपर इलेक्ट्रोड का, तो मैंने लिया यहाँ पर कॉपर रॉड और उसको मैंने डिप कर दिया इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड दैट टू इन द स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है, और इसको फिर हमने क्या कर दिया, एक वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो बेटा वोल्ट मीटर में हमें रीडिंग तब भी मिलेगी जब हमारे इस वोल्ट मीटर में जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो कॉपर से कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव टर्मिनल जो है वोल्ट मीटर का जब आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करोगे। इट मीन्स कि कॉपर हमारा क्या बन गया, पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि कैथोड, और क्योंकि ये तभी रीडिंग दे रहा है जब वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमारा हो गया नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि नाउ इट विल सर्व एज एनोड। फाइन, ठीक है जी, तो वोल्ट मीटर से हम क्या ले लेंगे, यहाँ रीडिंग ले लेंगे। तो टोटल अगर हमें यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, तो मान लीजिए वोल्ट मीटर्स में हमारी रीडिंग कितनी आ रही है, 0.34। ठीक है, कॉपर की हमने कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, और जो एनोड पे जो हमारा इलेक्ट्रोड है दिस इज़ अ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी कि शी, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है 0। तो हमारा ई नॉट कैथोड कितना आ गया, दैट इज़ 0.34, यानी कि द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कॉपर इज़ 0.34 वोल्ट। फाइन, तो मेरा बिल्कुल इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट क्या ले सकते हैं, इलेक्ट्रोड्स ले सकते हैं। ठीक है, उन सब इलेक्ट्रोड्स को आप क्या कीजिए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कीजिए। कनेक्शन आपको बताएंगे कि जो भी आप इलेक्ट्रोड का मेज़र कर रहे हो वो कैथोड का काम करेगा कि एनोड का काम करेगा, और वो जो रीडिंग आ रही है वो आपको क्या बताएगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फाइन, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स लेंगे और उनके जो है हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स मेज़र कर लेंगे। और फिर हमने क्या किया, उन सभी को एक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल में हमने क्या कर दिया, इन सबको अरेंज कर दिया। देखिए यहाँ पे फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है, जबकि लिथियम का सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल है। तो जितने भी हमने डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स लिए, ठीक है, आयरन है, कॉपर है, जिंक है, ब्रोमीन है, निकल, लेड, कार्बन, ठीक है, कार्बन, ठीक है, इन सब के हमने क्या लिए, डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स के हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स एट 25 डिग्री सेल्सियस हमने क्या कर लिए, मेज़र कर लिए, और उनको हमने अरेंज कर दिया इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। सो दिस विल बी टर्म्ड एज द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। फाइन, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो यही होगा कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं कुछ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। तो बेटा जब हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करें तो ऑफ कोर्स इट्स अ वंडरफुल रेफरेंस इलेक्ट्रोड विच हेल्प्स टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द
इलेक्ट्रोड्स, कोई ऐसा है ही नहीं जिससे आप इससे मेज़र नहीं कर सकते। स्टिल देयर आर बेटा सम लिमिटेशंस ऑफ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। और वो लिमिटेशंस क्या क्या हैं, देखो सबसे पहले अगर आपने ध्यान दिया होगा कि जब हमने इस सेल को कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है, तो हमने कहा कि जी हमने हाइड्रोजन गैस पास करनी है किस प्रेशर पे, दैट इज़ एट 1 बार, ठीक है, दैट इज़ एट 1 बार। तो बेटा बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है, तो हमारे लिए ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि अगर आप इसको एक लॉन्ग पीरियड के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, तो वी कांट मेंटेन दिस प्रेशर फॉर द लॉन्ग पीरियड्स, ठीक है। लंबे पीरियड के लिए हम इसको जो है मेज़र नहीं कर सकते, मतलब मेंटेन नहीं कर सकते, इस प्रेशर को मेंटेन नहीं कर सकते। फाइन, तो हमारी फर्स्ट लिमिटेशन क्या हो गई, हमारी फर्स्ट लिमिटेशन यही है बेटा दैट द 1 बार प्रेशर can't be maintained for long periods। ओके, सेकेंड जो लिमिटेशन है, सेकेंड लिमिटेशन ये है कि आपने यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया है बेटा, HCl। अच्छा, HCl क्या होती है, HCl जो है वो एक गैस होती है, ठीक है। तो आपने सॉल्यूशन तो बना लिया, लेकिन कहीं ना कहीं गैस क्या हो रही है, दैट विल एस्केप इनटू एटमॉस्फेयर, ठीक है ना, यानी कि इसके कुछ ना कुछ वेपर्स बनते रहेंगे और वो एटमॉस्फेयर में निकलते रहेंगे। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन 1 मोलर कंसंट्रेशन, तो स्टैंड फॉर द लॉन्ग पीरियड्स। तो अगर आप इस सेल को एक लंबे टाइम के लिए यानी कि लॉन्ग पीरियड के लिए अगर आप यूज़ करते हो, तो हमारे लिए 1 बार प्रेशर मेंटेन करना और 1 मोलर कंसंट्रेशन जो है वो मेंटेन करना, मीन स्टैंडर्ड कंडीशंस मेंटेन करना, वो क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट। और अगर ये चेंज हो गया, कंसंट्रेशन या प्रेशर चेंज हो गया, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी चेंज हो गया। सो देन इन दैट केस वी कैन कैलकुलेट द एक्यूरेट रीडिंग्स। सो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो समटाइम्स हम अपनी वैल्यूज़ की एक्यूरेसी को मेज़र करने के लिए हम क्या करते हैं, वी यूज़ सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्या आता है, दैट इज़ कैलोमल इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग दैट इज़ नॉट इन आवर सिलेबस, तो मैं सिंपली लिख देती हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, मरकरी, ठीक है, और मर्क्यूरी क्लोराइड का कैलोमल इलेक्ट्रोड, ठीक है। और ये जो कैलोमल इलेक्ट्रोड है, इसकी अगर आप KCl का सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड KCl का सॉल्यूशन अगर आप बेटा यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पर इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना लेकर चलते हैं, दैट इज़ 0.2415, ठीक है। और अगर आप KCl का सॉल्यूशन कितना लेकर चलते हैं, 1 नॉर्मल अगर यूज़ करते हैं, तो इसका हम जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू लेते हैं दैट इज़ 0.280 वोल्ट, ठीक है। तो दिस इज़ अ कैलोमल इलेक्ट्रोड। तो बेटा अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ हाफ सेल, ठीक है। हाफ सेल कैसे बनता है, जब हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोड को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप कर देंगे, तो वहाँ क्या आएगी, चार्ज सेपरेशन विच लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, दैट हाउ वी कैन मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि हाफ सेल तो वर्क करता ही नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा कि हम एक्चुअल जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कभी भी मेज़र नहीं कर सकते, हमेशा क्या मेज़र करते हैं, रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमने कौन सा चूज़ किया, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम क्या बोलते हैं, शी, ठीक है। शी बनाने के लिए हमने यूज़ किया एक सिंपल सा कंटेनर जिसमें HCl ले लिया,
ठीक है, हाइड्रोजन गैस पास कर दी और वही हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज हो रही है, H आइंस फ्रॉम द HCl वो क्या हो रहे हैं, दैट इज अंडरगो रिडक्शन, तो इट विल सर्व द पर्पज ऑफ बोथ एनोड एंड कैथोड। ठीक है, फिर हमने क्या किया, एक गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, अब जब गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्ट किया, ओके, तो हमने जो भी वोल्टेज आई वो वोल्ट हमारी किस में हेल्प कर रही है, टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड। जैसे आपने जिंक के लिए किया तो नेगेटिव में आया, बिकॉज जिंक हैज़ द लेस टेंडेंसी टू रिड्यूस, जबकि कॉपर का जब हमने लिया तो वो पॉजिटिव में आया। और जितने भी हमारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आए उनको जब हमने एक सीरीज़ में अरेंज कर दिया तो उसको हमने बोला इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। फाइन, सो होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, दैट मोटिवेट्स मी। थैंक यू।